अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जिस बारे में बात होने वाली है, अब मैं रोज बताता फिरूँ कि भाई आज इस बारे में बात होने वाली है। थंबनेल टाइटल देख लिया भाई, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, समझ गया। अच्छा, एग्जाम से एक महीने पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे तो एक हफ्ते पहले भी नहीं पड़ता। क्या करें, लेकिन जो टेंशन एग्जाम से एक दिन पहले की होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ पढ़ाई करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा चैप्टर पहले करूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ। अब इसी दौरान मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, हेलो भाई कितनी तैयारी हो गई। अब उसे पता है कि मेरी तैयारी कुछ नहीं है, उसे खुद पता है, उसको मैं बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी उसे एक मतलब होता है मसला एंड में, हेलो भाई कितनी तैयारी हुई। मैंने बोल दी सीधी बात जो थी, मैंने कहा भाई कुछ तैयारी नहीं हुई मेरी, अभी फोन काटो, तुम्हें पता है फोन काट दो अब बस। तो फिर मैंने फोन काट दिया। अब इतने में मैंने फोन काटा, घर वाले आ गए। अब वो पूछ रहे हैं कि एग्जाम की कितनी तैयारी हो गई। भाई अब मुझे तो कुछ तो बोलना था ना। अब मैंने बोल दिया कि काफी तैयारी हो चुकी है मेरी। अब मैंने ये बोला, सामने से ये सवाल आ गया कि ये बताओ कि तैयारी क्या हुई है। फिर से मुझे कुछ बोलना था, तो मैं तो बहुत बुरा फंस गया था। जो सच था वो मैंने बोल दिया कि मैंने जो है सारे पेन में इंक भर ली है, यूनिफॉर्म पूरा तैयार कर लिया है, बैग पूरा रेडी कर लिया है, शूज पॉलिश कर लिए हैं, मैंने सब कर दिया। तो फिर सामने से एक और सवाल आ गया, पढ़ाई कितनी हुई, पढ़ाई बताओ मुझे, पढ़ाई की कितनी तैयारी हुई। इसके बाद तो मेरी पूरी फील्डिंग सेट हो गई। कुछ तो बोलना है ना, तो मैंने बोल दिया ऐसे कर लिया, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं मैंने। अब मैं इतनी बात ये चल रही थी, मैंने ये बात बोली उन्हें। दोस्त का फोन आ गया इतनी देर में। दोस्त का फोन आया तो वो बोल रहे हैं कि स्पीकर पे करके बात करो जो करनी है। डर के मैंने स्पीकर पे फोन कर दिया। आगे से मेरा दोस्त मुझे बोलता है, कह रहा भाई वो तुमने मुझसे कहा था ना एग्जाम कौन सा है, कल पूछ के बताओ। तो मैंने पूछ लिया है, टॉपर से मैंने पूछा है, कल एग्जाम हमारा मैथ्स का है। अब आप बताएं ऐसी कंडीशन में कौन क्या कर सकता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला है ऐसे और क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ। मैथ्स में ऐसे और क्वेश्चन आंसर कहाँ से आता है। एक तो ये ऊपर से एग्जाम कौन सा है ये पूछ के बताओ। इसके बाद क्या हुआ वो जानने से बेहतर है कि आप इसे छोड़ ही दें। तो इस बात को यहाँ पे छोड़ते हैं, अगली बात करते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अगर कल एग्जाम हो, मतलब जैसे कल एग्जाम है और आज का दिन है, तो आज के दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने का मजा ही कुछ और है भाई। दिल ही नहीं चाहता फोन रखने का, बस फोन यूज करते रहो। इसको सीरियस लिया मैंने और मैंने एक दफा सोचा, पुरानी बात है, कि यार ये गलत है। अब मैं पेपर कल है और मैं जो हूँ यहाँ पे बैठा एक दिन पहले इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है मैं यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखूंगा। जैसे मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहा था, मेरे दिमाग में जब अब बात आई ना, तो मैंने कहा अब मैं नहीं देखूंगा, मेरा पेपर कल का ख़राब होगा। थोड़ी देर बाद की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने लग गया, अब तो मैं वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार नहीं, अब इंस्टाग्राम भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी हटा दिया मैंने कहा अब जो है ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैं देखूंगा ही, निकल का पेपर मेरा इनकी वजह से ख़राब होगा। इसके बाद मैं स्नैपचैट पर स्नैप देखने लग गया लोगों की, क्योंकि मैं तो भेजता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ देखता हूँ स्नैप, क्योंकि मुझे भेजने का टाइम मुझे मिलता नहीं, देखने का टाइम मिलता थोड़ा बहुत। फिर मैंने वही गलती कर दी, स्नैपचैट भी मैंने हटा दिया। मैंने कहा अब इन तीनों को मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं चैट जीपीटी से बातें करना शुरू कर दी मैंने। अच्छा, अब इन सब बातों में मुझे एक बात में मैंने गौर किया, मैंने ये गौर किया कि भाई पढ़ाई को मैं इतना बुरा लगता हूँ कि वो मतलब मुझे अपने पास आनी ही नहीं दे रही है, मतलब स्टडी मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा पढ़ाई ने बेइज्जती की है, मेरा ईगो हर्ट हो गया। कुछ भी ईगो पे बात आ गई थी मेरे, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ाई ने बहुत बेइज्जती कर दी मेरी, कभी इंस्टाग्राम पे लगा रही है, कभी यूट्यूब पे लगा रही है, कभी जो है स्नैपचैट पर, कभी चैट जीपीटी पर। अब मैंने जब ये सोचा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि अबे भाई कल तो एग्जाम है। जैसे मुझे ये दिमाग में आया, अच्छा मेरा दिमाग बहुत चल रहा था। आप लोग कहेंगे कितने दिमाग में चीज़ें आ रही हैं तुम्हारी, बार बार रियलाइज ये सब, मतलब बार बार तुम्हारा दिमाग क्यों चल रहा है। तो अब असल में जब एक दिन पहले मैंने यही कहा ना कि इंटरेस्टिंग हर चीज़ में बढ़े, हर चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये मोबाइल है, अच्छा ऐसे है ना, ये अपने जो स्क्रीन बंद करके अपने आप को देखने वाली बात है, ये भी इंटरेस्टिंग लगता है। ये देखें ये बंद है, लेकिन मुझे ऐसे ही अपने आप को इसमें देखते हुए सोच रहा हूँ कि यार एस्थेटिक लग रहा हूँ। ये चलता है दिमाग एग्जाम से एक दिन पहले। मैं वो बताता हूँ मैं जो सोच रहा था उस वक्त। एग्जाम तो हलाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने तो भाई हम दुनिया में आए हैं, ये भी हलाल नहीं है। स्कूल में एग्जाम मैं नहीं दूंगा आइंदा कभी। अब आप ये बताएं कि आपने इतना जीनियस हैंडसम इंसान कहीं देखा है क्या हैंडसम। अच्छा, अब ये भी है कि मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करवाता, इसलिए मैं अपनी तारीफ अपने आप ही करता हूँ कि खुद मेरे जो है ना दोस्त का नाम है, सही है। साले मेन चीज़ क्या है? सब्सक्राइब। ये पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आता, मुझसे बोला नहीं जाता कि यार सब्सक्राइब करें लाजमी। वीडियो में बोला ही नहीं जाता मुझसे सब्सक्राइब करे बगैर आपने वीडियो हटानी नहीं है, वीडियो को लाइक करे बगैर दाना नहीं है, ऐसा मुझसे बोला नहीं जाता। समझ ही नहीं आता पता नहीं क्यों, लेकिन बोला नहीं जाता मुझसे कि आप सब्सक्राइब करे बगैर जा ही नहीं सकते, सब्सक्राइब करें, ऐसा बोल नहीं सकता मैं वीडियो में। मुझे समझ नहीं आता पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रहा। बार बार मुझे ना ये बोलना, बार बार नहीं एक ही बार बोलना मुझे अजीब लगता है कि यार क्यों मैं बोलूँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं है। ये मैं आपको बोल नहीं रहा, ये मैं वो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैं ऐसे बोल नहीं पाता कि सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं है।